मध्य प्रदेश के खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में एक मुस्लिम युवती सिमरन ने हिंदू धर्म स्वीकार करके हिंदू युवक प्रकाश सुमन से शादी कर ली। सिमरन ने अपना नया नाम जो है वो सिंदूर रखा है। सिमरन से सिंदूर बनी युवती ने सुदर्शन न्यूज को बताया कि वो राजस्थान के कोटा की निवासी है और उसने अपनी स्वेच्छा से हिंदू लड़के से शादी करके सनातन धर्म को अपनाया। युवती सिंदूर ने हिंदू से शादी करने के कारण मुस्लिमों से और अपने परिवार से स्वयं की और अपने पति प्रकाश सुमन की जान को खतरा बताया है और समस्त कानूनी प्रक्रिया को मध्य प्रदेश में पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश और साथ ही राजस्थान सरकार से सुरक्षा की मांग की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंधु है। सिंदूर। ओके। तो आपने कब शादी की है? मैंने 9 मई को महादेवगढ़ मंदिर पर शादी की थी। क्या चाहती हैं सरकार से आप? मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि हमारे बयान यहीं मध्य प्रदेश में करा दिए जाए, क्योंकि राजस्थान में हमारी जान को खतरा है और हमारे इनकी जान को भी खतरा है, मेरे पति की जान को भी खतरा है, इसलिए मध्य प्रदेश में हमारे बयान करा दिए जाए। अच्छा। ओके, पहले क्या नाम था आपका? पहले मेरा नाम सिमरन था। सिमरन था और आप सिंदूर है। अब सिंदूर है। तो ये हिंदू धर्म स्वीकार करने के बाद, शादी करने के बाद आप खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। किसने आपको यहाँ मदद की? यहाँ पर ये अशोक पालीवाल जी ने हमारी मदद की, उनके आशीर्वाद से हमारी शादी हुई। हम बहुत खुश हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राम स्वरूप जी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी, किस तरीके से ये पूरा मामला है और सिमरन ने सनातन धर्म अपनाया है, सनातन धर्म की तरफ उनका झुकाव किस तरीके से था और किस तरीके से उनकी पूरी शादी हुई है, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए दिव्या जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सुदर्शन न्यूज के पास जो उनके विजुअल आए हैं, उसमें जो उन दोनों का बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, तो ये जो नव दंपत्ति है, ये काफी उत्साह से और खुशी से और प्रसन्नता से, आनंद से भरे हुए हैं। प्रकाश सुमन नाम के युवक हैं, जो हिंदू युवक था और चूंकि हिंदू सनातन धर्म के जो रीति रिवाज हैं, हिंदू सनातन धर्म की जो संस्कृति है, उससे ये युवती बेहद प्रभावित हुई और उससे प्रभावित होने के बाद इसका पहले जो नाम था वो सिमरन था और अब इसका नाम सिंदूर पड़ गया है। तो इसमें मध्य प्रदेश के खंडवा में गढ़ का जो महादेवगढ़ का जो मंदिर है, जिसमें लगातार मुस्लिमों की अपनी घर वापसी हो रही है, उसी एक क्रम में ये जो सिमरन है अब सिंदूर बन गई और सिंदूर बनने के बाद में इसने प्रकाश सुमन नाम के युवक से प्रेम विवाह किया है। सुदर्शन न्यूज इस नव जो दंपत्ति है, युगल दंपत्ति, हम इसको बधाई देते हैं और जब हमने इससे मुलाकात की तो इसने कई सारे छुए अनछुए पहलुओं के ऊपर खुलकर चर्चा की और सनातन धर्म की जो अच्छाइयाँ हैं, उन पर हमसे खास खुलकर बातचीत की और ये बताया कि सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, इसलिए वो हिंदू सनातन धर्म स्वीकार करती है और प्रकाश सुमन के साथ बेहद खुश है और सनातन धर्म उसने स्वीकार किया है। बिल्कुल, जिस तरीके से सनातन धर्म में हमेशा से महिला को कितनी इज़्ज़त दी जाती है, तो सभी जानते हैं और सुदर्शन न्यूज़ ने भी बधाई देता है सिमरन को, अब वो सिंदूर बन चुकी है और उनको बधाई देता है। लेकिन क्या अगर सुदर्शन न्यूज़ ने जिस तरीके से बात की उनसे, क्या कुछ उन्हें पूरी कहानी बताई, किस तरीके से उनकी मुलाकात हुई और आखिर सिमरन को सनातन धर्म के प्रति ऐसा क्या दिखा जो उन्हें लगा कि अब सनातन धर्म उनको अपनाना चाहिए? देखिए दिव्या जी, इसने सबसे पहली बात जो बताई है, वो एक स्थानीय स्तर पर अशोक पालीवाल जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में और नेतृत्व में अनेक जो मुस्लिम हैं, वो घर वापसी कर रहे हैं। तो वो सनातनी गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनकी सक्रियता के चलते इनका अशोक पालीवाल का नाम इनके संज्ञान में आता है और फिर ये दोनों पति-पत्नी जब जो प्रेमी के रूप में थे, तो दोनों अशोक पालीवाल से संपर्क करते हैं और उनसे मार्गदर्शन लेकर सनातन धर्म में घर वापसी की पूरी प्रक्रिया अपनाते हैं और उसके बाद में जो महेंद्रगढ़ मंदिर है खंडवा का, मध्य प्रदेश के खंडवा में, ये प्राचीन मंदिर है, 12वीं सदी का ये मंदिर है और उस मंदिर में आकर फिर रीति-रिवाज से ये सनातन धर्म को स्वीकार करते हैं और उसके बाद परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। और जो आपने सवाल किया है कि ऐसी क्या चीज़ इनको समझ में आई सनातन धर्म में आने से पहले, क्या कुछ अच्छा लगा जिसके कारण सिमरन ने सिंदूर बनने का मन बनाया, तो सबसे बड़ी बात जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताई थी, पुनः हम अपने दर्शकों को बता दें, सिमरन ने यही बताया कि सनातन धर्म और संस्कृति में जिस तरह से महिलाओं का, बेटियों का और बच्चियों का जो सम्मान किया जाता है, उन्हें देवियों की संज्ञा दी जाती है, इस चीज़ से वो काफ़ी प्रभावित हुई और उसने जो ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा जो इस्लाम की जो बुराइयाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, जिसमें हलाला और ट्रिपल तलाक जैसी जो खराब कुरीति हैं, उनका भी उसने उल्लेख किया। इन सारी चीज़ों से कहीं न कहीं डरकर और इनसे भागकर, इनसे बचकर उसने सनातन धर्म स्वीकार किया है। बिल्कुल, हमने जिस तरीके से इस मामले में पूरी जानकारी ली है, तो हमें ये भी पता चला है कि जो सिमरन है, जो अब सिंदूर बन चुकी है, उन्होंने प्रशासन से कई कुछ माँगे भी की हैं, उनको खतरा भी महसूस हो रहा है। तो इसमें क्या कुछ प्रशासन से कार्रवाई की माँग की गई है? क्या कुछ सुरक्षा की माँग की गई है और किस हद बिल्कुल, तक अभी देखिए इसमें क्या प्रशासन होता है दिव्या जी,
इसमें क्या होता है दिव्या जी, चूंकि कट्टरपंथी होते हैं जिहादी तत्व कई बार इस तरह के जो मामले में लव जिहाद की घटनाएं तो सामने आती हैं, जब कोई इस्लामी कोई लड़का, कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को प्रेम पास में फांस कर उसके साथ लव जिहाद जैसी हरकत को या घटना को अंजाम देता है, तब मौलानाओं के मुंह में दही जम जाता है। लेकिन जब कोई मुस्लिम युवती किसी हिंदू लड़के को उसका हाथ थामती है या सनातन धर्म को स्वीकार करती है, तो मुल्ले मौलवी जो होते हैं वो इस सच्चाई को, इस पूरे रिश्ते को कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं करते हैं। सिमरन सिंदूर को यही वो खतरा है अब जो सता रहा है, और उसे अपने सुहाग की जिंदगी और जान का खतरा महसूस हो रहा है। इसलिए उसने मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार से, चूंकि राजस्थान सरकार से इसलिए क्योंकि सिमरन जो है, सिंदूर नाम की जो लड़की है, ये मूलतः रहने वाली राजस्थान के कोटा इलाके की है, और इसने वहां के प्रकाश सुमन नाम के लड़के से शादी की है। तो दोनों राज्यों की अलग अलग सरकारों से इसने सुरक्षा की मांग की है। इसने ये कहा है कि हमारे जो परिजन हैं, मेरे जो माँ बाप हैं, उनके द्वारा और मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा उसके सुहाग को और उसकी स्वयं की जान को एक खतरा है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार उनकी जान की सुरक्षा करे, और उनका जो कानूनी आगे का जो कार्यक्रम है, कानूनी जो प्रक्रिया है, वो मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में संपन्न कराए। इस तरह की इन्होंने मांग की है। धन्यवाद दिव्या जी। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने जाना कि सिमरन अब सिंदूर बन चुकी है, तो सुदर्शन न्यूज़ की तरफ से बहुत-बहुत उनको बधाई, और हम प्रशासन से भी माँग करते हैं कि जिस तरीके से सिमरन ने माँग की है कि उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए, तो बिल्कुल दी जानी चाहिए, क्योंकि युवती जब सनातन धर्म में उन्होंने अपने आप को, सनातन धर्म को अपनाया है और वो बेहद सुरक्षा उनको महसूस होती है, तो हम प्रशासन से भी माँग करते हैं कि और वो सुरक्षित महसूस करें और प्रशासन उनकी पूरी सुने, और साथ ही दोनों को हम बधाई देते हैं और हमें तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। रामस्वरूप शर्मा जी, आपने जो जानकारी दी है वो लोगों थैंक को यू। बेहद मदद करेगी। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।